हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा बाई टीएस। इससे पिछले वीडियो में हमने यूजीसी नेट 2022 के पेपर सॉल्व किया था सेकंड शिफ्ट। उसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम कंटिन्यूस करते हैं 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, निरख सखिए खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य है। ए, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया, इसलिए उनकी आंखों के प्रति खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। दूसरा, उर्मिला कहती हैं कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया, इसलिए कामदेव डरकर भाग गए हैं। सी है, उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यह कमल खिल उठे हैं। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है। तो इस प्रकार नृक सखी खंजन आए गीत जो है, इससे संबंधित तथ्य कौन सा सही है? ये हमारा क्या है? गीत। मेरे प्रिय ने अयोध्या और रुख के मेरे ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रति खंजन दिखाई देने लगे हैं। ये बिल्कुल सही। उर्मिला कहती मेरे प्रिय मेरा ध्यान दिया, इसलिए कामदेव डरकर भाग गए। गलत। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। बिल्कुल सही है। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है। गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए और सी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, नीरव मुरली कलरव चुप अलकुल थे बंद नलिन में, कालिंदी वही प्रणय की स्तम्मय हृदय पुलकन में, उपयुक्त छंद में संबंधित सही भाव है। इसमें कौन सा सही भाव है? दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रभावित हो उठती है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रेम में आवत व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। ये भी सही है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। गलत। बांसुरी के स्वर मौन थे, इसलिए भौरे भी कुछ गुंजार नहीं कर रहे थे। ये भी गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए और बी। ए और बी, सेकंड। 52 का हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और कृष्ण का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, संस्कार सांसारिकता के प्रति पुण्य आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कीजिए। जिसने मानस का हंस पढ़ा है उसको पता है कि इसमें क्या वर्णित है। तो पहला है राम और काम का द्वंद्व, ये बिल्कुल सही है। पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, ये भी सही है। नेक्स्ट है संसारिकता के प्रति पुण्य आसक्ति, काशी, ये गलत है। काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम, गलत। प्रकार ए और बी आंसर हो जाता है 53 का थर्ड। जैसे 52 है, ये हमारा कविता से लिया गया है, तो ये आया है यूनिट फर्स्ट से। ये क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से यूनिट हाइट से लिया गया है, कविताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, तमस उपन्यास में वर्णित है। तमस जो है वो हमारे सिलेबस में लगा है, जो कि यूनिट 10 का क्वेश्चन है। तमस में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विभाजन की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक विद्वेष या अंग्रेजी की दयनीय स्थिति है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये हमारे यूनिट 10 का है, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि किसका है। भीष्म साहनी का उपन्यास है, और हमें इसकी पृष्ठभूमि वगैरह तो रटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बिल्कुल नहीं। विभाजन की पृष्ठभूमि है, जी। सांप्रदायिक विद्वेष है। अंग्रेजी की दयनीय स्थिति, बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है 54 का बी और सी। बी और सी फोर्थ, 54 का हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, धरती धरना अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है। ये उपन्यास जो है ये सारे यूनिट 10 में लिए गए हैं। ये धरती धरना अपना किससे संबंधित है? इसमें पंजाब की पृष्ठभूमि पर बात की गई है। धरती धरना अपना
और दलित जीवन पर बात की गई। इसका आंसर होगा ए और बी। ए और बी थर्ड, सी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृत की सजीव और रस शक्ति अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बाणभट्ट का उदात्त प्रेम आत्म केंद्र में के विषय क्या है? बाणभट्ट का उदात्त प्रेम, और इसमें होगा लोक संस्कृत का सजीव और रस शक्ति अंकन। वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास नहीं है। ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी फर्स्ट। 56 का हो गया फर्स्ट। 57 नेक्स्ट है 57। 57 में क्या है? सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं। यही मेरा वतन है, सोजे वतन में है, यही मेरा वतन है, आहुति, संसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। तो सोजे वतन में जो कहानियां हैं वो हैं ए और बी। मेरा वतन है ए और बी, आंसर फर्स्ट 57 का। 58 आकाशदीप कहानी के वर्ड विषय हैं। आकाशदीप कहानी जो है हमारे सिलेबस में लगी हुई है, ये भी यूनिट 10 से लिया गया क्वेश्चन है। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। इसमें क्या है? आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, आत्मसमर्पण नहीं है, पुरुष की नागुस्ता नहीं है। तो इसका हो जाएगा बी और सी। बी और सी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। ये हमारी सिलेबस में लगी हुई कहानी है। महेश पांडे, वचन सिंह, सरदारी लाल जगपति। जिसने राजा निर्वंशिया कहानी पढ़ी होगी उसको पता है। इसमें वचन सिंह है, वचन सिंह, और हैं इसमें जगपति। बी और डी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 अंधा युग के अंकों के नाम है। कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, और इसमें क्या है? गांधारी का सांप। तो ये सबको पता है। अंधा युग के जो नाटक है वो कौन कौन से है? इसमें पशु का उदय, गांधारी का सांप सी, और डी 60 का। तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ। अब हम देख लेते हैं कि जो अंधा युग है उसमें हमारे में क्या है। अंधा युग में पहले आता है स्थापना, फिर है पहला स्थापना में है अंधा युग। ये हमारा अंधा युग वैसे भी इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट में आता है पहला। पहला अंक है, पहले अंक में है कौरव नगरी। दूसरा अंक है सेकंड, दूसरे में है पशु का उदय। तीसरा अंक है हमारा, इसमें है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चौथा अंक है गांधारी का सांप, गांधारी का शाप। नेक्स्ट है पांचवा अंक। पांचवें अंक में है विजय एक क्रमिक हत्या। विजय एक क्रमिक आत्म हत्या। और 5 ही अंक है इसमें। पहला स्थापना और लास्ट समापन है, जिसको हम अंकों में काउंट नहीं करते हैं। समापन, प्रभु की मृत्यु। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। ये धर्मवीर भारती का है, ये तो वैसे लगभग सभी को पता ही। भारती, ये भी हमारी यूनिट 10 से लिया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। बकरी नाटक के बारे में लेखक का क्या विचार है? यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक सेवा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। बी है, यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। सी है, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख को में कोई परिवर्तन नहीं किया है। डी है, हिंदी के नाटककार ऐसे प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जवान में आम आदमी के बीच ले जाने हिंदी रंगमंच के अनिवार्य मानते हैं तो यह नाटक न लिखा जाता। नीचे दिए उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है 61। 61 में क्या है कि ये नाटक जो है, ये बकरी जो नाटक है, बकरी नाटक जैसे ही स्टार्ट होता है उसकी भूमिका से ये लिया गया है। लाइनें जो है इसकी भूमिका से ली गई हैं। तो इनमें से कौन सी लाइन सही है जो किसकी भूमिका में रखी है, कौन सी नहीं है? यह नाटक न लिखा जाता है हिंदी की कोई ऐसा नाटक होता है जिसमें जनचेतना को लोक भाषा लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। ये सही है। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी को आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए। गलत है। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। यदि हिंदी के नाटक यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जवान में आम आदमी के बीच ले जाने हिंदी रंगमंच के अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए और सी। ए और सी तो कोई आंसर नहीं है, तो फिर क्या होगा? ए और सी नहीं, ए और डी। ए और डी सही है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं क्या है? 62 इसमें है भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज परिस्थिति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके प्रतिशोध। तो इसमें होगा भारतीय राजनीति की उपेक्षा बिल्कुल नहीं, राय प्रशस्ति नहीं, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा सी और डी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। 63 तो छायावाद के जन्म से रीतवाद का विरोध नहीं था, ये गलत है। रीतकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ, ये गलत है। श्रृंगारिकता का सबसे ज्यादा प्रयोग श्रृंगार उसमें रीतकाल में हुआ है। अतिशय के कारण छायावाद का जन्म हुआ बिल्कुल नहीं। जहां छायावाद का आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा है। मानवतावादी दृष्टिकोण के पेट से ही काव्य का छायावाद का जन्म हुआ है, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर होता है फर्स्ट, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। एक कहानी एवी के परिप्रेक्ष्य में सही कथ्य। एक कहानी एवी मनु भंडारी की है। स्त्री पुरुष समानता के अभिव्यक्ति भोगे हुए धात का मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। बी सही है। पुरुष वर्चस्व को चुनौती दी गई है, बिल्कुल सही है। स्त्री की पक्षधरता का निषेध है। इसका आंसर हो जाता है बी और सी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में कितने विषयों पर चर्चा की गई है? इसमें आर्द्रवर्ण संबंध विषय है। 65 भक्ति, ये बिल्कुल सही है। भक्ति की प्राचीनता है, नहीं। हिंदी संस्कृत की प्राचीन शक्ति है। प्राचीन भारत और महाविश्व नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ए और सी, जो कि फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। विजयदेव नारायण शाही की इसमें से कौन सी आलोचना है? ये आलोचना दी है, किसकी कौन सी आलोचना है? तो 66 का है
विजय देव नारायण साई की है जायसी। आगे की क्या है? हिंदी साहित्य और आधुनिक परिदृश्य। राम स्वरूप चतुर्वेदी की है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। निर्मला जैन की है सेकंड। तो इसमें होता है सबसे पहले थर्ड विजय देव नारायण साई, जिसकी है विजय देव नारायण साई की है थर्ड। आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। विलियम वर्ड्स। तो विलियम वर्ड्स ने क्या कहा है? गद्य और काव्य की भाषा में कोई भेद नहीं है, ऐसा विलियम वर्ड्स बोलते हैं। टी.एस. एलियट कहते हैं सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, ये टी.एस. एलियट कहते हैं। आइए रिचर्ड का कहना है कि मन आवेगों का तंत्र है। और कॉलरिज गुण कल्पना और वस्तु के रूप में संगति स्थापित किया गया है। तो ये इसमें कौन सा होगा? फोर्थ। आंसर हो जाता है थर्ड। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। पगवान घुंघरू गाच्यारी ये किसका है? बहुविध चित्र बड़ाए के हर रच्यो क्रीड़ा। तह दुख भये परास ने पाते लोहू बूढ़े उठे हुए राते। काहे को गोफी नाथ कहावत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पगबांध घुंघरू गाच्यारी ये मीरा जी का है। काय को गोपी नाथ कहावत ये सूरदास जी का। ये दोनों रहे। बहुविध चित्र बढ़ाए के हर राज्य क्रीड़ा ये कबीर जी का है। हर राज्य क्रीड़ा रास। तेह दुख पाए परास ने बाते लोग बूढ़ उठे हुए राते। मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। किसकी कौन सी लाइन है? मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर से उतरना चाहती हूँ। दूसरा, मैं इस कदर पस्त है कि तटस्थ है। तीसरा, क्योंकि बहाना रेत होना है। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। डी सब चुप साहित्यकार चुप और कविवजन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है। तो मैं तुम्हारे हाथ की लीला कमल हूं ये किसकी लाइन है? रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर की है ये। और दूसरी लाइन है इस कदर पस्त हूं कि तटस्थ हूं धूमिल की, क्योंकि बहना रेत होना है। ये किसकी लाइन है? फोर्थ अग्गे जी की। और ये जो है मुक्तिबोध की। प्रकार हमारा आंसर हो जाता है 69 का थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। परीक्षा गुरु देवरानी जिठानी की कहानी। सर्वसुख वनिया है। गोदान में गोविंदी है। और लाला मदन मोहन ये इसमें है। शारदा शेखर एक जीवनी। तो डी का पहला हम देखते हैं। डी का पहला ए में है और फोर्थ में है 70। तो परीक्षा गुरु ये तो है सेकंड, ए का सेकंड। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड उपन्यास दिए हैं, उनमें आए हुए स्थान का वर्णन किया गया है। सूची फर्स्ट में पंजाब जिंदगी नामा उपन्यास में आया है। पूड़िया मैलांचल में है। सिपालगंज राग दरबारी में। गंगोली आधा गांव। इस प्रकार नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पंजाब का जिंदगी नाम। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है फोर्थ। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। क्वेश्चन है 72। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। दुनिया का अनमोल रत्न। वृद्धों की उपेक्षा, प्राणी और नई पीढ़ी का द्वंद, देश विभाजन, देश प्रेम।
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है देश प्रेम। देश प्रेम के प्रति कहानी है अमृतसर आ गया। देश विभाजन, चीफ की दावत है, वृद्धों की उपेक्षा, पिता कहानी में है, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद, अमृतसर आ गया। ये तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। आलस्य इसमें से क्या कहता है? देवसेना क्या कहती है? गांधारी और भिस्ती। तो आलस्य, आलस्य का कथन है देश की दुर्दशा निहारेंगे, डूबते को कभी उबारेंगे। बकरी को क्या पता था मशक बन के रह जाएगी, ये भी नहीं। मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा उधर मूर्ख उधर जय होगी। दुनिया में हाथ पैर हिलाना अच्छे नहीं, मर जाना पे बैठ के कहीं जाना अच्छा नहीं। तो आलस्य का कथन है फोर्थ। देवसेना, देवसेना का कथन है 70, देवसेना का कथन है देश की दुर्दशा निहारेंगे, डूबते को कभी उबारेंगे। गांधारी का कथन है मैंने कहा था दुर्योधन। भिस्ती का कथन है बकरी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाई। महाकवि की तर्जनी, महाकवि की तर्जनी है, महाकाव्य तर्जनी का है कुबेरनाथ राय। थर्ड, थर्ड है ये आवारा खतरे, आवारा भीड़ के खतरे, ये है फर्स्ट है शंकर परसाई। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा। राह किनारे बैठ शरद जोशी, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव, रमणका गुप्ता हादसे, रामधारी सिंह संस्कृति के चार, हरिवंश राय क्या बोलूं क्या। बहुत सरल क्वेश्चन है। शंकर परसाई, भोलाराम, वो भी ऑप्शन में भी एक ही बार फोड़ दिया। 75 का हो गया थर्ड। 76, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले आई थी प्रजा हितैषी, माधुरी, फिर हंस, फिर आलोचना। इसका क्रम लगा हुआ है, वही है ABCD। 77, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। हिंदी, हिंदी साहित्य की भूमिका बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही है। तो सबसे पहले आया सूर साहित्य, ये फर्स्ट है। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सेकंड है। तो पहले आएगा D, फिर ABC, DABC। 77 का थर्ड। 74, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? साइंस एंड पोएट्री, बायोग्राफी ऑफ लिटरेरी, द सीक्रेट वर्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सबसे पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया, फिर आएगा द सीक्रेट वर्ड सेकंड, फिर आएगा साइंस एंड पोएट्री थर्ड, फोर्थ नंबर पे ये। सबसे पहले हो गया BCAD सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले इसमें होगा 79 का सामान्य परिचय, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर अभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, अभ्रंश काव्य, देशभाषा काव्य, ये चौथा। आंसर हो जाएगा BADC सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है? सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, निम्न में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले आएगा आंगन के पार द्वार, पहला। दूसरा है सागर मुद्रा,
2। फिर है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, फिर ए, तो सबसे पहले हो जाएगा CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। कृष्णा सोबती जो है जिंदगी नामा हमारे सिलेबस में लगा हुआ है यूनिट 10 में। तो जब हमें ये सिलेबस में लगा है तो हमें कृष्णा सोबती के सारे उपन्यास याद होने चाहिए। तो इसको हमें बताना है क्रम से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ABCD, सबसे पहले होगा C, इसका ये है फर्स्ट C। फिर है जिंदगी नामा सेकंड, जिंदगी नामा है सेकंड। फिर ये है थर्ड, फिर ये है ए फोर्थ। इसमें आंसर हो जाएगा CBD फर्स्ट, 81 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राग दरबारी, बंद अंधेरे कमरे, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। सबसे पहला कौन सा आया? सबसे पहले आया था बाणभट्ट की आत्मकथा। पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर मैला आंचल, CD, फिर आया बंद अंधेरे कमरे में 4 नंबर, CDBA फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 83 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। सबसे पहले आएगा आकाशदीप, फिर इंद्रजाल 2, इंद्रजाल, फिर आएगा पाजेब 4। तो आकाशदीप, इंद्रजाल ACDB थर्ड। 83 का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उनका क्रम बताइए। हरिश्चंद्र के नाटक का क्रम, ऐसे ही जयशंकर प्रसाद के नाटक का क्रम। तो सबसे पहले आएगा प्रायश्चित, राज्यश्री, प्रायश्चित, राज्यश्री, और ये आएगा विशाख थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ। प्रायश्चित, कामना, सॉरी प्रायश्चित, फिर आएगा डी के बाद बी, DBCA फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम लगाइए। इसमें है चितवन की छांव सबसे पहले आएगा, दूसरा है आंगन का पंछी मन, DC, फिर आएगा परंपरा बंधन नहीं, DCBA सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। नीचे दिए गए विकल्पों में एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, उसको देखिए। अभिकथन है देरदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर दोनों सही, ये दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। नीचे दिए कथन दिए गए हैं, अभिकथन है, उसके दूसरे कारण है। मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, क्योंकि नीचे का मानना है कि ईश्वर मर गया है। 87 का है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 87, मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है।
ये गलत है। नीत्शे का मानना है कि ईश्वर मर गया है, ये सही है। ए सही नहीं है, आर सही है। फोर्थ 87 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। नीचे दिए गए अभिकथन एवं कारण के रूप में दिए गए अभिकथन है, गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं। तो आर गलत, ए सही और आर गलत है। थर्ड 88 का हो जाएगा तीसरा। 89 में क्या है, कारण और कथन दिया गया है। अभिकथन, स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है। कारण, क्योंकि स्त्री संस्कृति प्रजासत्तात्मक संस्कृति से भिन्न विधान है। ये भी सही है। इस प्रकार ये यार दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। 89 का हो जाएगा फर्स्ट। 90 का है, नीचे दो अभिकथन और कथन दिए गए हैं। कारण, उत्तराधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्ण की अवधारणा का खंडन करती है। सही है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। ए और आर दोनों सही हैं और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। 91 एक हमें अवतरण दिया गया है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन के आंसर देना। इसमें क्या है, बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म, सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुण बनी रह जाएगी। इसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कभी परिशिष्ट अर्थ देना चाहता है, वह छंदों के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्यान साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का सादरीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे सहृदय कहा जाता है। तो इसमें से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करता है क्योंकि शब्द में विशेष अर्थ व्यक्त करने की क्षमता है। ये अवतरण दिया गया है, इसमें से हमें क्वेश्चन निकालने हैं। शब्द में विशेष अर्थ व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, ये सही है। हर शब्द का केवल सामान्य अर्थ होता है, गलत। प्रयोक्ता सामान्य अर्थ ही समझता है, ये भी गलत है। सामान्यतः अन्य अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग परिस्थिति पर निर्भर करता है। जो इस शब्द जो है सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस अवतरण से हमें आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इसी अवतरण से हमें आंसर देना है क्वेश्चन का। कवि साधिकरण क्यों करता है? इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, वह साधारण के प्रति साधारण के रूप में कराना चाहता है, गलत। वह विशेष से सहज अर्थ बोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है। जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें दिया गया है सहज अर्थ को बोध के लिए विशिष्ट रूप से उसको सहज बनाता है। थर्ड, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 93। श्रोता सुंदर शब्दों का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं क्योंकि श्रोता शब्द का विशेष अर्थ है, विशेष अर्थ ले ही नहीं सकते हैं, गलत। वक्ता निर्देश और सुंदर का विशेष अर्थ लेते हैं। सुंदर शब्द सुंदरता का सामान्य अर्थ ही लेता है, गलत। यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा, अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई कोई श्रोता शब्द का सामान्य अर्थ लेता है।
ये बिल्कुल सही है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इसमें दिया है, हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है क्योंकि लेखक के कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। सही है, वह कवि की तरह अलंकृत ढंग से व्यक्त नहीं करना चाहता, वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य सामान्य अर्थ को प्रतीत करना चाहता है। ये भी गलत है, उस लेखक ने नहीं कहा है। लेखक अविधा मूलक व्यक्ति आग्रही है, इसलिए काक वक्रोक्त या उपमा निर्मापन रहता है, ये सब इसमें उपयोग नहीं हुआ है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, लेखक चाहता है कि कवि की हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। सामान्य आदमी अनुभूति सौंदर्य का, इसी में से मैं बताना, सामान्य आदमी अनुभूति सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है, भाष्यकर होता है, मीमांसक होता है, विशेष अर्थ कराने वाला कलाकार होता है। साधारण भोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 96 से, तो इसमें नया अवतरण हमको दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके आंसर देना है। विवाह के व्यवसाय में स्त्री की विद्या पाशंक बने हुए ढेले के समान है, जो तुला के दोनों ओर समान रूप से गुरु कर देता है। उसके मानसिक विकास के लिए नहीं, उसकी योग्यता उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा गर्व की वस्तुओं से सत्य शिवम सुंदर तक पहुंचने का साधन नहीं। उसकी कोमलता, आज्ञाकारिता, पवित्रता आदि गुण उसे पुरुष की इच्छानुकूल बनाने के लिए आवश्यक है, संसार पर कल्याण वर्षा के लिए नहीं। न स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार है और न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का। उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वंश वृद्धि के लिए इस प्रकार चिर निवेदित हो चुका है कि उसकी संपत्ति पूछने की आवश्यकता का अनुभव किसी ने नहीं किया। वातावरण भी धीरे धीरे उसे ही मूक आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत करता है। गृहिणी का कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं, वह साधिकार और स्वेच्छा से स्वीकृत हो। जिस गृह को बचपन से उसका लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस पर उन्हें अन्न वस्त्र पाने के अतिरिक्त कोई और अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित है, यदि उसके जीवन पर उसका भी कोई स्वत्व होता, तो वह दासता इस प्रहड़ी प्रभुता बन जाती। उपयुक्त अवतरण दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने की गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता, तो भी बड़े गौरव की बात है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाना पड़े तो गृहिणी का परम कर्तव्य है, चाहे उसकी इच्छा के विपरीत ही क्यों न हो। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने गृहिणी का अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है, तो यह भी शेष करे। गृहिणी अपनी इच्छा से और अपने अधिकार के गौरव के साथ घर के उत्तरदायित्व को निर्वाह करती है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, जो कि इस अवतरण से ही है। उपयुक्त अवतरण में कौन सा कथन सही है? तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग 97 विवाह की प्रथा वर और कन्या के माता पिता सिर्फ उनकी भलाई का प्रयास करते, गलत। विवाह प्रथा पढ़ी लिखी लड़की अपने मायके ससुराल को गौरव तो बढ़ा देती है, लेकिन व्यक्ति के भीतर विकास का उपयोग कर नहीं पाती है। यही सही है, सेकंड। 97 का सेकंड। 98 अवतरण में से क्वेश्चन बताना है, आंसर। संदर्भ में सही कथन कौन सा है? पुरुष प्रधान समाज में स्त्री न तो सामाजिक नियमों के विरोध में मुंह खोलने की छूट है और ना ही अपने जीवन के निश्चित कराने की आजादी है। ये सही है, 98 का फर्स्ट। 99 इस अवतरण में से हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें है, स्त्री पुरुष को समाज कल्याण के कठिन लगता है, जबकि उसे अपने अर्जित गुणों की पुरुष की इच्छा के अनुरूप ढालना सरल लगता है, गलत। स्त्री स्वयं समाज का कल्याण नहीं करना चाहती, पुरुष को खुश करने के लिए स्वयं गुणों का अनुकूल कर लेती है।
स्त्री द्वारा अर्जित मनोवांछित गुणों को पुरुष प्रधान समाज लोक कल्याण कार्यों में नहीं लगाना चाहता, उसे गुणों के पुरुष की अपेक्षा अनुरूप अनुकूलन किया जाता है। थर्ड, इसका आंसर होएगा तीसरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। पति के घर उसके जाकर स्त्री का पति के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है और वह उसका जीवन कोई अधिकार नहीं रहता। गलत। जिसका घर वह बचपन से गहरी लक्ष्य मानता है वह इस घर से जाकर अपने जीवन का अधिकार बना रहता है, तो गुलामी भी स्वागत योग्य किया जा सकता है। ये सही है। इस कथन के अकॉर्डिंग, अवतरण के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा सेकंड। आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन होते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।